हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे आज वीडियो में हम। और इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इन क्वेश्चन आंसर का जो है पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में मैंने जो है 2 तक क्वेश्चन जो है करा दिए थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, थर्ड क्वेश्चन आएगा, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जब जो है रेनफॉल जो है जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, तो रेनफॉल कम क्यों होता है। तो देखो क्या होता है, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट है ना, ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं ना, तो क्या होता है उसमें ना मॉइस्चर बहुत कम होता है। जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसमें कम होता है। इसीलिए जो है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जब हम जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो जो है क्या होता है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है, यानी रेनफॉल कम हो जाता है। एज दे मूव इन द डायरेक्शन द विंड्स लूज द मॉइस्चर कंटेंट, हैज द रीजन फॉर द रिडक्शन इन रेनफॉल। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आएगा, गिव रीजंस एज टू वाई। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आपको रीजन बताना है। आंसर तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन बताना है कि क्यों हुआ ऐसा और क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ सॉरी, और कैसे हुआ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा फोर्थ का, कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो विंड डायरेक्शन का सीजनल रिवर्सल होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो क्यों रखता है वो, है ना। सीजनल रिवर्सल मैंने बताया था कि विंड्स होती है, जैसे कि समर से विंटर की तरफ जाती है, समर में जैसे इस तरीके से हवाएं चल रही हैं इस तरीके से, है ना। तो विंटर में जो इसका डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, वेदर की साइड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ये सब होता है प्रेशर के कारण। क्यों होता है कि प्रेशर जो है प्रेशर चेंज होता रहता है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, प्रेशर लो होता है, और जो विंटर्स होती है, विंटर्स में जो प्रेशर हाई होता है। तो ऐसा जो है विंड डायरेक्शन की जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण होता है। सेकंड है ई एल नीनो प्लेस अ मेजर रोल। एल नीनो प्लेस अ मेजर रोल, क्या होता है ये, एल नीनो प्लेस अ मेजर रोल। तो एल नीनो की फॉर्म होती है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन प्लेस अ मेजर रोल। क्या होता है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन प्लेस अ, जो कि एक जो है मेजर रोल निभाता है। अगर आपको जानना है तो आपको एक्सप्लेनेशन में ही पता चलेगा। आप लोग चैप्टर पर जाइएगा, चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है, द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। तो जैसे क्या होता है, जब रेनफॉल होता है इंडिया में, है ना, तो जब इंडिया में जब रेनफॉल हो रहा है तो वो कुछ महीनों के लिए होता है। जैसे कुछ ही महीनों, ऐसा नहीं कि होती रहेगी या फिर रुक भी जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो रेनफॉल इज डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो रेनफॉल किस पर डिपेंड होता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स पर। इट रैपिडली प्रोग्रेस एंड कवरेज लार्ज स्वेथ्स ऑफ कंट्री बाई जुलाई। तो क्या होता है, जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और जल्दी ही सारी कंट्री को जुलाई के मंथ में सारी कंट्री को अपने कवर में कर लेता है, मतलब सारी कंट्री को कवर कर लेता है। इसलिए ये जब कुछ महीनों के लिए ही कंसंट्रेटेड होता है। देखा होगा आपने कि अर्ली जून से शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर में जैसे इन सब में बारिश होती है। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में जुलाई में ज़्यादा बारिश होती है ना, सावन का महीना ही बोलते हैं उसमें, उस टाइम बहुत बारिश होती है। तो ये जल्दी से जल्दी क्या होता है, प्रोग्रेस करता है और सारे जो कंट्री को ये हमारे जुलाई की में सारी कंट्री पे कवर कर लेता है उसको। थर्ड पार्ट आता है इसका, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तमिलनाडु में क्या होता है, विंटर रेनफॉल क्यों होता है, जो बारिश होती है ना विंटर सीजन में जो बारिश होती है उसमें तमिलनाडु में क्यों होता है, तमिलनाडु के जो समुद्री तट है वहाँ पर क्यों होता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो ये सब क्यों होता है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स के कारण होता है। बस आपको ये छोटे छोटे से वर्ड्स याद रखने हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज द नॉर्थ मानसून विंड्स। फोर्थ आएगा इसका, द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। जो डेल्टा रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा जो रीजन है उसमें जो है लगातार साइक्लोन्स क्यों आते रहते हैं। तो देखो ईस्टर्न कोस्ट का जो वो है ना, वो बे ऑफ बंगाल के कारण है। बे ऑफ बंगाल के कारण ईस्टर्न कोस्ट का जो डेल्टा रीजन है उसमें लगातार ये जो है साइक्लोन्स आते रहते हैं, क्योंकि द बे ऑफ बंगाल फेसेस फ्रीक्वेंट प्रेशर चेंजेस, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लगातार प्रेशर चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो है डेल्टा रीजन में हमेशा क्या होता है, साइक्लोन्स आते रहते हैं। साइक्लोन्स ऐसे होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा समुद्र में जैसे भंवर जिसको बोलते हैं, गोल गोल सा घूमता है ना, हवा के साथ साथ भी, जैसे हवा में भी होता है ऐसे गोल गोल सा, बहुत तेज लू चलती है, हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो ऐसी गोल गोल सी स्थिति बनती है साइक्लोन्स की, है ना। तो समुद्र में भी ऐसा ही होता है, समुद्र में भी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, गोल गोल से साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये सब होता है बे ऑफ बंगाल में प्रेशर चेंजेस के कारण। इसको हिंदी में साइक्लोन्स को चक्रवात भी बोलते हैं, चक्रवात। ठीक है, चलिए
तो फिफ्थ क्वेश्चन आएगा अब हमारा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। कि देखो राजस्थान के पार्ट्स हो गए, गुजरात के पार्ट्स हो गए, या फिर लीवर्ड साइड होगी वेस्टर्न घाट्स की, तो वो सब सूखे ड्रॉट प्रोन के इलाके में क्यों आती हैं, उनको सब में क्यों कहा था। तो वो ऐसा होता है, देखो लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड के बारे में मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। तो क्या है, जैसे ये मान लीजिए माउंटेन है हमारे, है ना, ये मान लीजिए माउंटेन है हमारे इस तरीके से, है ना, मैं भी एक मिनट इसको रब कर देती हूँ पुराने वाले को, सॉरी दोबारा बनाएंगे चलो। तो जैसे मान लीजिए माउंटेन है हमारे, ठीक है, तो क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे, इधर की साइड वेस्टर्न घाट्स है और ये है ईस्टर्न घाट्स इधर की साइड। तो क्या होता है, जब इधर से हवाएं टकराती हैं ना वेस्टर्न घाट्स पर, तो इधर टकराई हवाएं टकराई, ठीक है, तो टकराते टकराते जब ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ पर ये बादल बन गए, है ना, और बादल ने फिर बरसात करनी शुरू कर दी। तो ये जो है हमारी, ये कौन सी साइड है, ये हमारी विंडवर्ड साइड है, ठीक है। तो एक जो दूसरी साइड होती है ना इसके पहाड़ों की दूसरी साइड, तो ये शेडो साइड होती है, इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। तो क्या होता है, जो लीवर्ड साइड है ना हमारी, ये है लीवर्ड साइड, ठीक है, एल से लिखेंगे इसको, और ये जो है हमारी विंडवर्ड साइड है। तो इसमें क्या चक्कर है, इसमें जो है राजस्थान के पार्ट्स हो गए, गुजरात के हो गए, और लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की जो लीवर्ड साइड है, ये सब ड्रॉट प्रोन इसलिए बन जाते रहते हैं कि यहाँ पर तो लगातार बारिश हो रही है, इस साइड में यहाँ लगातार बारिश होगी, लेकिन इधर की साइड का जो इलाका है वो सूखा रहेगा, और ये सारे पार्ट्स इसी इलाके में आते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ आते हैं, शेडो साइड में आते हैं, लीवर्ड साइड में, इसीलिए यहाँ पर जो है सूखे की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। इसीलिए है कि बिकॉज दे फॉल इन द रेन शेडो रीजन ऑफ अरावली माउंटेन्स, क्योंकि अरावली माउंटेन्स है वहाँ पर, उसकी जो रेन शेडो पड़ती है इसकी वजह से वहाँ पर सूखा रहता है। समझ में आया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हमें क्या करना है, हमें सुटेबल एग्जाम्पल की मदद से इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन का वेरिएशन होता है, मतलब जो किस तरह की कंडीशंस वहाँ पर रहती हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या विंड स्पीड हो रही है ना, क्या प्रेशर हो रहा है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वेरिएशन है उसका एग्जाम्पल देना है, सुटेबल एग्जाम्पल की वजह से उसको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट हम ये दे देंगे कि द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। तो जो कोल्ड वेदर सीजन होता है ना इंडिया में, तो वो कब से शुरू होता है वो लिख देंगे, है ना, मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, मिड नवंबर से शुरू होता है इंडिया में और जो फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिसंबर और जनवरी जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के सबसे ज़्यादा ठंडे महीने माने जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और जो टेम्परेचर होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है घटने लगता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इन बिटवीन 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर होता है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पर, है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट होता है ना, वेस्टर्न कोस्ट ऐसे ईस्टर्न कोस्ट होते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट पर जो है 24 से 25 डिग्री के बीच में होता है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में चली जाती है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन तो गर्म होते हैं और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जो है दिन में बहुत ठंडे लगते हैं, है ना, और रातें ठंडी होती हैं। तो फ्रस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो जो नॉर्थ में क्या होता है, फ्रस्ट जो होता है सुन्नी होती है, सुन्नी वाली स्थिति, है ना, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, फ्रस्ट इज कॉमन, और कई बार जो है ओले वगैरह पड़ते हैं। एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालय, और अगर हिमालयस की साइड में जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं, तो वहाँ पर जो है स्नोफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन है ये इंडिया की। तो सेकंड में आएगा कि इन मार्च में क्या होता है, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस, और मार्च में क्या होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रिकॉर्डेड ऑन द डिकैन प्लेट्यू, जो कि डिकैन प्लेट्यू पर रिकॉर्ड किया गया है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, और अप्रैल में क्या होता है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश का टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इनमें मई में द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और मई में क्या होता है, हमारे जो देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं उसमें 45 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है वो कॉमन है, रहता ही रहता है, बहुत गर्मी होती है। इट इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ओशन, और पेनिनसुलर जो इंडिया है, जो हमारा पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से समुद्र से घिरा रहता है, यहाँ सब में पानी है। तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें समुद्र की वजह से जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है, मतलब गर्मियों में इतनी तेज गर्मी नहीं होगी, नॉर्मल रहेगी, और सर्दियों में इतनी तेज ठंड नहीं रहेगी, तो तापमान जो है वो मॉडरेट रहता है। किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस, ठीक है, समुद्र की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, हमें मानसून का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करना है कि मानसून होता क्या है। तो देखो, ड्यू टू द सन देयर इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो सन की वजह से क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारी ज़मीन पर भी और पानी में भी, क्योंकि जब गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा तो हमें पानी भी गर्म होता है और हमें ज़मीन भी गर्म लगती है ना। तो क्या होता है, सेकंड पॉइंट है ITCZ शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग द समर। ITCZ है जो है वो क्या होता है, वो समर में गंगा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पहले वो साउथ में था और अब वो जो गर्मी पड़ी है तो गंगा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ITCZ क्या है, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन। क्या होगा, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन। इंडियन नहीं है, सॉरी, इंटर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, ठीक है। शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग द समर, जो कि पहले साउथ में था अब वो जो है समर पे जो है गंगा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, मानसून आता है। थर्ड पॉइंट आएगा, द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडगास्कर अफेक्ट्स ऑफ द मानसून। जो हाई प्रेशर एरिया है ईस्ट ऑफ मडगास्कर अफेक्ट द मानसून को अफेक्ट करता है। तो जो है ये मेडागास्कर क्या है, ये है आइलैंड नेशन है जो कि अफ्रीका के पास है। क्या है ये एक आइलैंड नेशन है जो कि अफ्रीका के पास है। तो इसकी वजह से जो क्या होता है, वहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया जो है हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून आते हैं। 4 है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर टिबेटियन प्लेट्यू। तो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, जो हवा की जो तेज धाराएं चलती हैं ना, और फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर बनने लगता है टिबेटियन प्लेट्यू के पास। तो द प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर, और इसलिए जो है वहाँ पर जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट रहती है। फिफ्थ है साउदर्न ऑस्किलेशन अफेक्ट्स द मानसून, और जो ये साउदर्न ऑस्किलेशन है ये भी मानसून को अफेक्ट करता है, साउदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एनसो, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एनसो, ठीक है, एनसो, ENSO। क्या है ये, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। तो इसके 5 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के पॉज करके आप देख लीजिएगा, या फिर जो है चैनल पर जाकर आप इस चैप्टर को देखिएगा। पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब जो 7th क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये, तो आप अगर जो है ना आप लोग इसको खुद समझ लेना, कर लेना। अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको अच्छे से करने आ जाएंगे। ये बस 2 क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करोगे तो आप, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। या फिर थोड़ी कोई कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई ये नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।